राधे राधे। हेलो ब्यूटीफुल सोल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में अचानक सब कुछ बदल क्यों जाता है? क्यों कभी बिना कारण अकेलापन, भ्रम और अंदर से खालीपन महसूस होने लगता है? और क्यों कुछ लोग बिना गुरु के भी आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ खिंच जाते हैं? ज्योतिष में कहा जाता है कि इसके पीछे अक्सर केतु ग्रह का प्रभाव होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु ग्रह के रहस्य के बारे में। जैसे राहु एक छाया ग्रह है, वैसे ही केतु भी एक छाया ग्रह है। राहु हमें दुनिया से जोड़ता है, जबकि केतु हमें दुनिया से अलग करके भीतर की यात्रा करवाता है। ज्योतिष में केतु को मोक्ष का ग्रह भी कहा जाता है। कई महान संत, योगी और आध्यात्मिक गुरुओं की कुंडली में केतु बहुत मजबूत होता है, क्योंकि केतु हमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ हीलिंग, इनर विजडम, इंट्यूशन पावर और मोक्ष का मार्ग देता है। केतु हमें यह सिखाता है, जितना छोड़ोगे उतना ही पाओगे। यही कारण है कि केतु हमें पूर्व जन्म के कर्मों का फल भी देता है और पेंडिंग कर्मों का भुगतान भी करवाता है। केतु हमें भीतर की दुनिया दिखाता है, भविष्य का आभास करवाता है और अकेलेपन में भी शांति का अनुभव करवाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु मजबूत हो तो उसकी इंट्यूशन इतनी तेज हो सकती है कि उसे घटनाओं का पहले से आभास होने लगता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं केतु खराब होने पर त्वचा रोग, रहस्यमयी बीमारियों का होना, जिनके टेस्ट नॉर्मल ठीक आते हैं, सुनने की शक्ति कम होना और बार बार दुर्घटनाओं का होना जैसे शारीरिक प्रभाव होते हैं। मानसिक तौर पर केतु व्यक्ति को फोबिया और डर, उदासी और अकेलापन और ऊर्जा की कमी का एहसास करवाता है। केतु के प्रभाव से व्यक्ति का पूजा पाठ से मन हटने लगता है, वैवाहिक जीवन में तनाव होने लगता है, जिम्मेदारियों से मन भागने लगता है, बिना कारण से रिश्तों का टूटना जैसे प्रभाव जीवन शैली पर पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा केतु जी का रहस्य भी छिपा हुआ है। केतु को ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है और अपने आप से यह 2 सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल, क्या मेरी इंट्यूशन बोल रही है या यह सिर्फ मेरा थॉट प्रोसेस है? दूसरा सवाल, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा क्या छोड़ सकता हूं जो मुझे बांधे हुए है? क्योंकि केतु का सिद्धांत है, त्याग ही वास्तविक प्राप्ति का मार्ग है। अगर हमें इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं और हम उन्हें जीवन में लागू करते हैं तो केतु अपने आप संतुलित होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ सरल उपायों की जो केतु जी को संतुलन करने में सहायक होते हैं। सबसे पहले माता, पिता और गुरु का सम्मान करें। गुरु मंत्र का रोज जाप करें। पक्षियों और कुत्तों को भोजन दें। दूसरों को माफ करना सीखें। चंदन या केसर का तिलक लगाएं। हर प्रकार के नशे से दूर रहें। बेसहारा और अपंग लोगों की सेवा करें। गुप्त दान करें। इन उपायों से केतु ग्रह मजबूत होने लगता है। और एक बहुत रोचक बात मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं। केतु अगर कुंडली के कुछ खास भावों में हो तो व्यक्ति को अचानक प्रसिद्धि भी दिला सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि केतु आपकी किस्मत को कैसे बदल सकता है तो ट्विन फ्लेम वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मे गॉड ब्लेस यू with lots of blessings and happiness. राधे राधे।